हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है एलके स्टडी में। आज हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 10 का गणित 8.1 का 7वां प्रश्न। तो चलिए 7वां प्रश्न का करते हैं हम ऑपरेशन, जो आपके दिमाग में सीधा घुस जाएगा। देखिए प्रश्न क्या चीज है, क्या कहा 7वां प्रश्न। यदि cot थीटा बराबर में 7/8 हो तो 1 प्लस में साइन थीटा इंटू में 1 माइनस में साइन थीटा बट्टे में 1 प्लस में cos थीटा इंटू में 1 माइनस में cos थीटा। और दूसरा पॉइंट जो दिया हुआ है, यह पहला पॉइंट है साथियों। ये क्या चीज है, यह पहला पॉइंट। यानी पहला पॉइंट में क्या दिया हुआ है, 1 प्लस में साइन थीटा इंटू में 1 माइनस में cos थीटा और बट्टे में 1 प्लस में cos थीटा इंटू में 1 माइनस में cos थीटा। और दूसरा पॉइंट है cot स्क्वायर थीटा का मान निकालिए। तो साथियों इस प्रश्न को सॉल्व करने से पहले हम क्या लिखेंगे, देखिए यहां पर एक बात याद रखिए। आपको मालूम है कि जब हम त्रिकोणमिति का अनुपात निकालते हैं तो हम क्या लिखते हैं, देखिए यहां पर देखिए, पहला जो साइन का मान निकालेंगे हम p बट्टे में b लिखेंगे। क्या लिखेंगे, p बट्टे में b क्या होता है हम बताते हैं आपको। परपेंडिकुलर बट्टे में बेस, यानी यह साइन का होता है, साइन थीटा का। किसका, साइन थीटा का। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, b बट्टे में फिर हो जाएगा h, यह होता है cos थीटा का। किसका, cos थीटा का। और पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, तो पंडित हर हर बोल यानी बी मित्रवर्ग, तो ये हो जाएगा tan थीटा का। किसका, tan थीटा का मित्रवर्ग। तो ये बात याद रखिए। और यही साइन का उल्टा क्या हो जाता है, साइन का उल्टा हो जाएगा कोसेक। कोसेक थीटा का है ये नीचे वाला पहले। फिर क्या हो जाएगा, कॉस का उल्टा कौन होता है, सेक थीटा। और ये किसका है, तो कॉट थीटा। यहां पर कॉट का ही संबंध में दिया हुआ है। तो क्या कर रहा है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहां पर इसको हम देख लेते हैं। इसको जो दिया हुआ है हम लिखते हैं हल मेरे लाडलो, लिखते हैं हल दिया है। क्या चीज है, दिया है। तो क्या दिया है लाडलो, देख लीजिए। तो दिया हुआ है हमको कि कॉट थीटा बराबर में 7/8 दिया है। तो किसी समकोण त्रिभुज का दो भुजा दिया है, तीसरा भुजा निकालना है। तो हम क्या करते हैं, एक समकोण त्रिभुज का हम निर्माण कर लेते हैं और जिसका नाम देते हैं हम ए बी सी। कोण बी को हम समकोण मान लेते हैं, यानी 90 डिग्री। 90 डिग्री के ठीक सामने वाला होता है कर्ण। कर्ण हमको यहां पर मालूम नहीं है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दीजिए। और सी कोण जो है इसको थीटा मान लीजिए। इसको क्या मान लीजिए, थीटा मान लीजिए। समझ गए बात। तो एक बात बताइए साथियों, कॉट थीटा का फॉर्मूला होता क्या चीज है, जब tan थीटा का p बट्टे में b होगा तो cot थीटा का इसका उल्टा हो जाएगा, यानी b बट्टे में स्मॉल b लिखेंगे। b बट्टे में क्या हो जाएगा, p हो जाएगा। समझ गए बात। तो b कितना है यहां पर 7, b कितना है 7 है और p कितना है 8 है। समझ गए बात। अब थीटा के रिस्पेक्ट में देखिए कौन p होगा, इसमें पहचानना पड़ेगा ना, लंब कौन है और आधार कौन है। तो यानी थीटा के ठीक सामने वाला क्या हो जाएगा, p हो जाएगा। लेकिन इसका फॉर्मूला होता है कॉट का क्या चीज, b बट्टे में p। तो b क्या चीज, ऊपर में b है, यानी यह वाला क्या आ जाएगा, यानी BC कितना सेंटीमीटर, तो 7 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर मान लेते हैं हम, BC कितना 7 सेंटीमीटर। और लंब जो है वो क्या चीज हो जाएगा, लंब हो जाएगा 8। क्या चीज हो जाएगा, लंब हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। कोई कठिनाइयां साथियों, कोई कठिनाइयां नहीं है। समकोण त्रिभुज की दो भुजाएं दे रखी है, तो कर्ण निकालना है। तो क्या निकालना है, कर्ण। तो हम निकालते हैं कर्ण। तो कर्ण का नाम क्या चीज है, इसमें AC नाम है। कर्ण का नाम क्या चीज है साथियों, डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देते हैं हम। AC बराबर में रूट अंडर AB का स्क्वायर, क्या चीज, AB का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर लिखते हैं लाडलो। लिख दिए, कोई कठिनाइयां है, नहीं है गुरुजी। तो नहीं है, अच्छी बात है साथियों। AB का स्क्वायर तो 8 का स्क्वायर प्लस में BC कितना 7, तो 7 का स्क्वायर। रूट चढ़ा दीजिए लाडलो। अब देखिए 80 कितना होता है, तो 64 होता है। 7 सते 49 होता है, तो 49 लिख दीजिए। 64 और 49 को जोड़िएगा तो हो जाता है 113। 113 का वर्गमूल निकलता नहीं है, इसीलिए यह रूट में ही फंसा रहेगा। तो AC बराबर में कितना आ गया, 113। तो कर्ण हमको मालूम हो गया, H बराबर में कितना मालूम हो गया, रूट अंडर 113 सेंटीमीटर लिख सकते हैं आप। समझ गए बात। अब सभी का सभी हमको मालूम हो गया, तीनों भुजा की। समझ गए बात, कितनी लंबाई है, हाँ हो गया गुरुजी पता। अब पहला पॉइंट लिखेंगे, पहला पॉइंट लिख लिए।
अब हम लिखेंगे पहला पॉइंट का हल। प्रश्न क्या चीज है, एक प्लस में साइन थीटा, तो एक है, एक रहने दीजिए लाड लो। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, पी बट्टे में बी, पी बट्टे में एच ना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल ना, हर हर बोल, एच होगा, पी बट्टे में एच होगा, बी नहीं होगा साथियों, पी बट्टे में एच, यानी पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, यानी लंब बट्टा में कर्ण होता है साइन का, तो हम लिखेंगे यहाँ पर लंब बट्टे में कर्ण, तो पी कितना हो गया साथियों, थीटा के ठीक सामने वाला देख लीजिए, थीटा के ठीक सामने वाला क्या है, तो 8 है, तो 8 लिख दीजिए। लंब कितना है, 8 है, कर्ण कितना है, तो रूट अंडर 113 है, रूट अंडर 113 है, तो 113 लिख दीजिए। समझ गए बात, ये हो गया। चिन्ह फिर क्या चीज का है, इंटू का है, तो इंटू लगाएंगे। एक है फिर माइनस साइन थीटा, फिर वही बात 8 बट्टा में रूट अंडर 113, फिर इसके बट्टा में भी लगा हुआ है, फिर एक प्लस में अब किसका है, कॉस थीटा है, क्या चीज है, कॉस थीटा, तो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, बी बट्टे में एच, यानी आधार बट्टे में कर्ण, तो बी कितना है साथियों, बी कितना है, तो बी 7 है, सिंपल बात है, तो 7, और कर्ण कितना है, तो रूट अंडर 113 है, तो 113, इसको बंद कीजिए ब्रैकेट में, फिर 1 माइनस में फिर वही बात 7 बट्टे में रूट अंडर 113। समझे साथियों, हाँ समझ गए गुरुजी, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़िए, बढ़िए आगे। अब देखिए क्या चीज होता है, इसको अब हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे साथियों। अब देखिए यहां पर एक फॉर्मूला लग जाएगा, क्या लगेगा, तो यहां पर लिख दीजिए। पहले एक बात बताइए साथियों, ए प्लस में बी इंटू में ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, उसका आगमन हो गया, तो होता है ए प्लस में बी इंटू में ए माइनस में बी का होल स्क्वायर होता है लाड लो, ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, तो हम लिखेंगे यहां पर चूंकि, चूंकि चुका है ना, यानी ए प्लस में बी इंटू में ए माइनस में बी बराबर में ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर रसगुल्लो। तो देख लीजिए आ गया। अब इसी फॉर्मूला पे इसको हम तोड़ देंगे, तोड़ मरोड़ देंगे, देख लीजिए अब क्या होगा। तो ए तो हो गया हमारा, एक जो है ए हो गया, और रूट अंडर 113 है वो भी हो गया, इसमें भी वही बात होगा, यही बात होगा, तो लगाइए। तो एक का स्क्वायर है, तो एक का स्क्वायर लगा दीजिए, क्या चीज, ए का स्क्वायर है ना, यहाँ पर ए प्लस बी ए माइनस बी ऐसा रूप दिया है, तो ऐसे कर देंगे। तो ए का स्क्वायर माइनस में बी का स्क्वायर, बी कितना है, तो 8 बट्टे में रूट अंडर 113 है, तो इसका स्क्वायर लगा दीजिए लाडलू, लगा दीजिए, हाँ लगा दिए गुरुजी, तो लगा दीजिए, अच्छी बात है, लगा दिए। इसमें भी वही बात, तो एक का स्क्वायर है ना माइनस 7 बट्टे में रूट अंडर 113 का स्क्वायर लाडलू, आ गया। समझ गए बात। अब क्या करते हैं साथियों, हम इसको मिटा देते हैं। हाँ गुरुजी मिटा दीजिए, हम मिटा देते हैं इसको, देख लीजिए साथियों, इसको हम क्या किए, मिटा दिए। अब हम देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं आगे, देख लीजिए। जब हम इसको सॉल्व करेंगे रसगुल्लो, तो देखिए क्या होता है, देखिए इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखिए साथियों, तो एक का स्क्वायर कितना होगा, एक ही होगा, एक का स्क्वायर एक ही होगा, और 8 का स्क्वायर कीजिएगा तो 8 8 64 हो जाएगा, है ना। और रूट अंडर 113 का स्क्वायर करेंगे तो केवल रूट अंडर 100, रूट अंडर नहीं, रूट तो खत्म हो जाएगा, केवल 113 बचेगा, कितना बचेगा, 113 बचेगा, बच गया साथियों। अब अब देखिए इसका बट्टा लगाएंगे, मेन बट्टा ये हुआ। अब फिर देखिए नीचे वाले का, फिर एक का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, चिन्ह माइनस का तो माइनस, 7 का स्क्वायर कीजिएगा तो 7 7 होता है 49, और रूट 113 का गुना कीजिए, स्क्वायर कीजिएगा तो केवल 113 ही होगा, हाँ लाडलो होगा। अब देखिए 113 से 1 में गुना कीजिएगा तो केवल 113 होगा, चिन्ह माइनस का, और 64 है तो 64 तो होगा ही, यहाँ पे बराबर का चिन्ह दीजिए। अब देखिए फिर नीचे से 113 में 1 से गुना कीजिएगा तो, और इसके बट्टे में क्या चीज है, इसके बट्टे में 113 तो है ही, हाँ है तो है, अच्छी बात है। फिर देखिए नीचे में फिर वही बात, 113 से गुना कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 113 ही होगा लाडलो, है ना। और इसमें क्या चीज है, 49 है तो 49 ही होगा, फिर 113 ही होगा। समझ गए बात, हाँ गुरुजी समझ गए। तो देखिए फिर इसको सॉल्व कीजिए, अब क्या होता है, तो 113 में से 64 घटाइएगा तो क्या होगा,
13 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा 9, और 10 में से 6 जाएगा तो 4 बचेगा। हाँ बचेगा। 113 में से 49 जाएगा तो कितना बचेगा 64 बचेगा क्या। 13 में से 9 जाएगा तो 4, 13 में से, या इसके बट्टे में लिख दीजिए, जो बचा हुआ है उसको तो लिखवे करिएगा। 113 मेन बट्टा ये है ना, 113 में से 49 जाएगा तो 64, और बट्टे में क्या चीज 113 लाड लो, आ गया। 113 से 113 क्या होगा, खत्म हो जाएगा, खत्म हो गया। अब इधर देख लीजिए साथियों, तो बचा क्या चीज 49 बट्टे में 64, तो 49 बट्टे में 64 बच गया लाड लो। ये पहला पॉइंट सॉल्व हो गया। दूसरा पॉइंट क्या चीज है, दूसरा पॉइंट क्या दिया हुआ है, कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा दिया हुआ है। तो कॉट का फॉर्मूला क्या होगा साथियों, tan का उल्टा, tan का उल्टा। तो कॉट, कॉट है तो tan का उल्टा होता है, तो कॉट थीटा का मान तो यहां पर डालवे, कॉट थीटा बराबर में b बट्टे में p। तो b कितना है साथियों देख लीजिए, b है 7, तो हम लिखेंगे 7, और p कितना है 8 है तो 8, और इसमें क्या लगा देंगे, यहां पर स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा देंगे। 7 सत्ते कितना होता है, तो 7 सत्ते होता है लाडलो 49, और 8 8 होता है 64। हो गया सॉल्व मेरे लाडलो। देखिए कितना अच्छा से सॉल्व हो चुका है, कोई भी कठिनाइयां आपको नहीं होनी चाहिए। तो साथियों अब हम मिलेंगे आपसे अगले क्लास में, जब तक के लिए दीजिए हमको इजाजत। आपका दिन शुभ हो।